प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। साथ ही हम पढ़ चुके हैं बच्चों सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं उनकी विशेषताओं के बारे में, और उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं हमारे लिए, और हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव और बचाव भी जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो आइए चलते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके और क्लास 8 साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जा करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही अपने अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। तो चलिए बढ़ते हैं, आज सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने जाना था कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए उपयोगी भी हैं और किस तरीके से उपयोगी हैं, और कभी कभी जो है सूक्ष्म जीवों से हमें हानियाँ भी होती हैं और चीज़ों को वो ख़राब भी कर देते हैं। और इसके अलावा बच्चों सूक्ष्म जीव जो हैं वो बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो कुल मिला के जो है सूक्ष्म जीव हम सभी को जो है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। वो मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव रोगाणु कहा जाता है। जो ये रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको सूक्ष्म जीव रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं बच्चों, तो सांस जब हम लेते हैं, पानी पीते हैं या हम खाना खाते हैं तो ये जो है सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें जो है वो संक्रमित कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर या जंतु के संपर्क में अगर हम आते हैं तो भी जो है रोग का संचरण हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क के द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सर्दी हो गई, अगर मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम है तो ऐसा अक्सर होता है कि घर में और सदस्यों को भी हो जाता है, या एक बच्चे को है तो आसपास जो बैठे हुए स्कूल में अगर मान लो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तो उनको भी हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, टीबी हो जाता है, आपने सुना होगा क्षय रोग जिसको कहा जाता है, वो भी जो है वो संक्रमणीय रोग है, क्योंकि जो है ये संपर्क के द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। एक टेबल बनी हुई है, ये आप बच्चों देख ही रहे होंगे ये टेबल। इसमें जो है बहुत सारे रोग जो हैं, जो मानव में होने वाले रोग हैं, वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों को भी तो वर्गीकृत किया गया। हम लोग शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने बच्चों, तो हम लोगों ने जाना था कि सूक्ष्म जीवों को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। तो अब ये किस सूक्ष्म जीव के कारण जो है वो रोग उत्पन्न हो रहा है, उनके संचरण का क्या तरीका है, किस तरीके से वो फैलेगा, और हम उस रोग से किस तरीके से बच सकते हैं। बात करते हैं क्षय रोग, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, टीबी कहा जाता है। ये जो है जीवाणु के कारण होता है और वायु के माध्यम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक रोगी से दूसरे रोगी तक उसकी सांस में पहुंच जाता है और जो है वो बीमार कर देता है दूसरे व्यक्ति को भी। तो जो रोगी व्यक्ति है उसको पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। ठीक है, और साथ ही जो रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, खाने पीने के जैसे बर्तन हो गए, उनको भी जो है अलग ही रखना चाहिए, और उचित समय पर जो है जो उसकी दवाइयाँ हैं, जो उसके लिए टीके निर्धारित किए गए हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो चाहे वो बात क्षय रोग की हो, चाहे वो खसरा, जो कि खसरा बच्चों लेकिन विषाणु से होता है, जो कि वो भी वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स जो होता है, जिसको बोला जाता है माता निकल आई हैं, छोटी माता निकल आई हैं, बड़ी माता निकल गई हैं, ये उसी को उसका जो है साइंटिफिक शब्द है चिकन पॉक्स। तो वो भी बच्चों विषाणु के द्वारा होता है और वायु से फैलता है। साथ ही बच्चों अगर सीधे संपर्क में आ रहे हैं तो भी वो फैलता है। पोलियो जो है वो भी विषाणु से फैलता है। ठीक है, और ये जो है ये भी वायु और जल में से के माध्यम से जो है फैलता है। अब बात करते हैं हैजा की और टाइफाइड की। तो हैजा और टाइफाइड जो है बच्चों वो दोनों जो है वो जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है, और जो हैजा है वो बच्चों जल के माध्यम से भी फैलता है और भोजन के माध्यम से भी फैलता है। लेकिन टाइफाइड जो है वो केवल जल, गंदा अगर पानी आपने पिया है, अगर पानी में कोई ऐसे जीवाणु हैं जो हानिकारक है तो वो जो है वो शरीर में जा कर के टाइफाइड पैदा कर देंगे। तो गंदा पानी पीने से, गंदा अगर आपने पानी पिया है तो उससे हैजा भी हो सकता है, टाइफाइड भी होता है। और
और कई बार भोजन जो कि विषाक्त हो चुका है पता नहीं चलता है हमें, उससे भी जो है हैजा फैलता है। तो इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं बच्चों? तो व्यक्तिगत स्वच्छता अपना करके, अच्छी आदतों को अपना करके, भली भांति पके हुए भोजन को आपको खाना चाहिए। साथ ही बच्चों उबला हुआ पानी पिए, और टीकाकरण, इसके लिए टीका भी निर्धारित किया गया है हैजा का और टाइफाइड का, तो इसके टीके भी लगते हैं, तो बच्चों को वो टीके लगवा दिए जाने चाहिए ताकि जो है ये बीमारी खतरनाक रूप से बच्चों में ना हो। अगली बीमारी है बच्चों हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस भी बच्चों विषाणुओं के कारण होता है, और इसका जो संचरण का माध्यम है वो है जल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें आप? अब जल के लिए तो हमेशा यही डॉक्टर बोलते हैं कि पानी जो है वो उबाल करके ठंडा करके पिए, और हेपेटाइटिस के टीके भी लगते हैं, तो इसलिए टीके का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आजकल बहुत फैला हुआ है बच्चों। तो ये फैलता किस तरीके से? अगर बात करें मलेरिया की तो प्रोटोजोआ जो कि मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी विषाणु है एक तरीके से, और चिकनगुनिया में भी जो है सूक्ष्म जीव कौन सा है? विषाणु। तीनों जो है रोग वो मच्छरों के काटने से होते हैं। तो इसके लिए जो है क्या प्रयोग करना चाहिए? सीधी सी बात है, मच्छर से आपको बचना है ताकि आपको मच्छर काट ना पाए, तो सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मच्छर भगाने वाले बहुत सारे रसायन आने लगे हैं अब तो, ऑल आउट वगैरह हो गया बहुत सारे, तो उसको आप लगाएं, प्रयोग करें। इसके अलावा जो है कपड़ों पे लगाने के लिए रोल ऑन आता है, या हाथ पाँव में लगाने के लिए क्रीम वगैरह आती है, ओडोमास वगैरह आता है, तो उसका प्रयोग करें आप। कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए, जहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं उससे भी हमें कोशिश करना चाहिए कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो पाए और मच्छर ना पनपने पाए। तो इन सब से जो है, इन सब के माध्यम से जो है हम इन मच्छरों से बच सकते हैं और इन रोगों से बच सकते हैं। और जल को जो है किसी भी स्थान पर हमें एकत्रित नहीं रहने देना चाहिए, और अगर हम बीमार हो गए हैं बच्चों तो इसमें तुरंत जो है वो अच्छे चिकित्सक के पास जाकर के इलाज करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो भी एक खतरनाक बीमारी है जो कि विषाणुओं के माध्यम से होती है, और ये भी मच्छरों के काटने से ही होती है। और इसके अलावा बच्चों जो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस जो है बीमारी, सिंड्रोम जो है, ये भी जो है विषाणुओं के काटने से, विषाणु से भी होती है, जीवाणुओं से भी हो सकती है, कवक परजीवी वगैरह के परजीवी वगैरह से भी हो सकती है। इसके ये मच्छरों के काटने से होती है। पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री में भी के माध्यम से भी जो है ये ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो मच्छरों से कुल मिला के हमें बचना है तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, रसायन मच्छर भगाने वाले जो है उनका प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करना चाहिए, और मच्छरों को जो है से बचने के लिए जो क्या करना चाहिए कि उसको पानी अगर कहीं पे भी इकट्ठा रहेगा तो वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उनको ऐसा होने नहीं देना है। तो पानी को इकट्ठा जहाँ पर है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कहीं पे भी पुराना पानी जो है वो इकट्ठा ना रह पाए। इसके अलावा बच्चों धान के खेतों में नीम की खली वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। पीने का अगर आप पानी प्रयोग कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए आरओ वगैरह नहीं है, तो क्लोरीन युक्त पानी जो है वो प्रयोग करें। ठीक है, क्लोरीन की जो टेबलेट्स आती हैं उन सब का प्रयोग करके जो है पानी साफ़ करके तब इसके बाद में पिएँ। बीमारी होने पर जो है अच्छे चिकित्सक से आपको इलाज कराना है। टीकाकरण भी आप करवाएँ जिनके लिए जो निर्धारित किया गया है, तो आप उसका भी प्रयोग करें। बच्चों थोड़ी थोड़ी जानकारी हम इन रोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत आजकल फैली हुई हैं। वो है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। तो इनके ये जो है तीनों जो है किसके काटने से होती है? ये सब मच्छर के काटने से होती है। तो डेंगू जो है वो विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, और डेंगू जो है से क्या होता है, जो स्वस्थ मनुष्य है तो इसमें जो मच्छर, स्पेशल मच्छर का नाम है जो जिसके काटने से ये होता है, टाइगर मच्छर जिसको बोला जाता है, या एडिज एजिप्टिक जो मच्छर है उसके काटने से पहुंचता है। तो ये जो टाइगर मच्छर जो होते हैं वो वाहक का कार्य करते हैं, और यह मच्छर दिन में ही काटता है। जो डेंगू जो मच्छर है, डेंगू का मच्छर जो होता है वो दिन में ही काटता है। और डेंगू में होता क्या है बच्चों? तेज़ बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, आँखों के पीछे भी दर्द होता है, और शरीर पर चकत्ते निकलने लगते हैं। कभी कभी जो है ज़्यादा डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो जाती हैं, तो अंदर से जो है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, नाक मुंह वगैरह से रक्तस्राव होने लगता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और चिकित्सक का परामर्श लेकर के दवाइयाँ खानी चाहिए। साथ ही जो है प्लेटलेट्स वाली दवाइयाँ भी खानी चाहिए ताकि जो है उनका प्लेटलेट्स डाउन ना होने पाए। बात करते हैं अब चिकनगुनिया की।
चिकनगुनिया भी बच्चों ये जो टाइगर मच्छर के ही काटने से होता है और ये विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। और इसमें व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति को अगर जो है टाइगर मच्छर काट लिया तो उसको हो जाएगा और उससे जो है फैलता भी है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र बुखार भी होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, बहुत जोड़ों में आपको पेन होगा। इसका मेन चीज़ ये है, फीवर तो आएगा ही आएगा, साथ ही ज्वाइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी जो जोड़ होते हैं उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, तो इसमें भी डॉक्टर से आपको परामर्श लेना है और जो है आपको रेस्ट करना है। ठीक है। मलेरिया की बात करें तो ये मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। ध्यान दीजिएगा, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है और उसका जो है नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। और इसका जो वाहक होती है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होती है। ये मच्छर काटेगी तो जो है रोगी जो है उसके बॉडी में जो है रक्त में जो है वो प्लाज्मोडियम भी जो है मच्छर के शरीर में आ जाता है और वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है। अगर अच्छे व्यक्ति को काटेगा, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो जो है वही प्लाज्मोडियम जो है वो स्वस्थ मनुष्य में भी पहुंच जाएगा, जिसके कारण जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को ठंड दे करके बुखार आता है। जूड़ी मतलब हो गया ठंड दे करके बुखार आता है। और इसका फीवर बच्चों अल्टर्न जैसे या तो हो सकता है जिस दिन एक दिन आया फिर एक दिन छोड़ के भी आता है, कई बार उसी टाइम पे आएगा। अगर सुबह आया आपको फीवर तो सुबह ही आएगा, ठंड दे काफ़ी तेज़ ठंड लगेगी जो है। और इसमें जो मलेरिया जो होता है बच्चों उसमें तुरंत रोगी को जो है चिकित्सक के देख रेख में उपचार कराना चाहिए। इससे जो है ये बहुत खतरनाक रोग भी है, तो इसमें भी तुरंत डॉक्टर के पास आपको ले जाना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि पौधों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से सामान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों जंतुओं में, मनुष्यों में जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग होते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने बच्चों देखा होगा जो गेहूँ के पौधे हैं उसकी जो बाली होती है उसमें दाने ही नहीं बनते हैं, उनकी जगह पर क्या हो जाता है? पाउडर नुमा पदार्थ जो है हो जाता है, तो वो फफूंद के द्वारा रोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने कई ऐसे पौधे देखे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है। तो वो रोग जो है ज़्यादातर जो रोग लगते हैं पौधों में वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक तालिका बनी हुई है जिसमें जो है रोग दिए हुए हैं और कुछ सूक्ष्म जीव से हो रहे हैं वो भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए जो रोग का नाम है, गेहूं के पौधे में होगा इसका ये रोग। तो गेहूं की गेरुई करके इस रोग का नाम है और ये किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा हो जाता है। और गेहूं का कंडुआ रोग जो होता है वो भी कवक के द्वारा होता है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। आलू में भी हो जाता है बच्चों, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो बोला जाता है उसको, वलय विलगन बोलते हैं, तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तंबाकू में भी रोग हो जाता है, तो मोजेक रोग हो जाता है। तंबाकू में कौन सा, तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग होता है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। और इसके अलावा लौकी में भी रोग हो जाता है जो कि विषाणु के द्वारा होता है, जिसे लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट कहा जाता है, लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट। ठीक है। तो ये जो कि लौकी में होता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग होते हैं। तो ये कुछ जो है रोगों के नाम दिए गए हैं। और कुछ जो पौधे हैं जैसे गेहूं में, नींबू में, आलू में, तम्बाकू में, लौकी में, इन सब में जो है किन के माध्यम से, किस सूक्ष्म जीव के माध्यम से, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, किसके माध्यम से हो रहा है वो बताया गया है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। और इसके बाद बच्चों आगे क्या जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम जो संक्रमण किस किस तरीके से फैल सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही रोगों का बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।